हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लास में। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। क्वेश्चन: भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी रानी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन सी तुर्क और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो मैं आपके लिए बताता हूँ। करेक्ट आंसर कौन सा है? तुर्क। दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे। मैं इनके बारे में कुछ आपके लिए बता रहा हूँ। खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घकाल तक रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों की उथल-पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। जातीय दृष्टि से खिलजी तुर्क थे। क्वेश्चन: स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी सिकंदर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है वी अलाउद्दीन खिलजी। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर ए शानी कहता था। यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामिन उल खिलाफत नासिरी उल
मोमिनी की उपाधि ग्रहण की थी? क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलवंत किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए नसरुद्दीन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी आराम शाह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए नसरुद्दीन। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलवंत नसरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। हम इनके बारे में आपके लिए कुछ जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवंत नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नसरुद्दीन ने बलबन को उलूग कहाँ की उपाधि प्रदान की थी? 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि नसरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रवक्ता संपन्न सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलवत, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होता है डी इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला प्रवक्ता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था। इसके बारे में हम आपके लिए जानकारी दे रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मालिक और सिपह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। ऐबक ने ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से शासन का संचालन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलवारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इस प्रकार दिल्ली का पहला प्रवक्ता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था। क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का उदाहरण कौन था? क्वेश्चन ए वो सौमरी, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन,
ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सी इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उदाहरण इल्तुतमिश था। दोस्तों, इसके बारे में हम आपके लिए जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का उदारक इल्तुतमिश को माना जाता है। हालांकि सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के प्रमुख अंगों एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और इल्तुतमिश को दिया। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। के ए निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किया। इल्तुतमिश। क्वेश्चन, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह की हाल गाने के विनाश का श्रेय दिया गया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बलबन सी। बलबन शक्तिशाली नोबलों के एक समूह की हाल गाने विनाश का श्रेय दिया गया था। बलबन 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिहागानी को समाप्त किया। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गोलकुंडा। सुविख्यात कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। क्वेश्चन, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाली इटली की यात्री का नाम था?
ऑप्शन ए अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन बी निकोली कोंटी, ऑप्शन बी निकोली कोंटी, ऑप्शन सी एंडरसन, ऑप्शन सी एंडरसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होता है निकोली कोंटी। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाली इटली की यात्री का नाम निकोली कोंटी था। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाली इटली की यात्री निकोली कोंटी था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस राजवंश के थे? ऑप्शन ए चोर, ऑप्शन बी पल्लव, बी पल्लव, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन सी विजयनगर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सी विजयनगर। कृष्णदेव राय विजयनगर राजवंश के शासक थे। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए मिताक्षरा, ऑप्शन बी कर्पूर मंजरी, ऑप्शन सी अमुक्त माल्याद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है अमुक्त माल्याद। कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। इसके राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जामंती कल्याणम की रचना की थी। इन्हें आंध्र भोजन, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपलब्धियां प्राप्त थीं। यह बाबर के समकालीन थे। क्वेश्चन, तेलुगु किरत अमुक्तिवाद का लेखक कौन था?
ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी देव राय, ऑप्शन सी देव राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए कृष्णदेव राय। तेलुगु कृत आमुक्तमाल्या का लेखक कृष्णदेव राय था। ये हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। निम्न में से कौन सी साहित्य कृति किस किस देवराज ने लिखी थी? ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आमुक्ता माल्याद है। क्वेश्चन, आमुक्ता माल्याद किस कार्य का कार्य है? ऑप्शन ए बच्चा राज, ऑप्शन बी खर बेला, ऑप्शन बी खर बेला, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है कृष्णदेव राय। आमुक्त माल्याद कृष्णदेव का कार्य है। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं? ऑप्शन ए चंद्रगिरी, ऑप्शन बी खेल बिंदु, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होता है हम्पी सी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल हम्पी कहते हैं। मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी नगर कर्नाटक में है। यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना थी। हम्पी यूनेस्को को विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है, जो भारत में है। क्वेश्चन, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए मारा बर्मन और किरमारा, ऑप्शन ए मारा बर्मन और किरमारा, ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का, ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी देव बर्मन और बेन, ऑप्शन सी देव बर्मन और बेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी, हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण हरियर और बुक्का ने किया। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अव्यवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बने इस शहर में स्मारकों के समूह के निर्माण का श्रेय हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों को दिया जाता है। क्वेश्चन, ताली कोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1565 ईस्वी, ऑप्शन ए 1565 ईस्वी, ऑप्शन बी 1575 ईस्वी, ऑप्शन बी 1575 ईस्वी, ऑप्शन सी 1570 ईस्वी, ऑप्शन सी 1570 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए 1565 ईस्वी। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 ईस्वी को हुई थी। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी फिरोजा, ऑप्शन बी फिरोजा, ऑप्शन सी मोहम्मद आदिल, ऑप्शन सी मोहम्मद आदिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी, सी, सॉरी, मोहम्मद आदिल। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शासक द्वारा किया गया था। कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित गोल गुंबज के निर्माण का कार्य बहमन शासक मोहम्मद आदिल के शासनकाल के दौरान ही प्रारंभ किया गया था, किंतु इसका निर्माण अली आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान पूर्ण हुआ था। मोहम्मद आदिल के मृत्यु के बाद इसी में दफनाया गया था। इस कारण इसे मोहम्मद आदिल के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन, गोल गुंबद कहाँ है? ऑप्शन ए पूरी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सी, बीजापुर। गोल गुंबद बीजापुर में है। क्वेश्चन,
बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए भारी वर्षा, ऑप्शन बी गोल गुंबज, ऑप्शन सी गोमतेश्वर की प्रतिमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी गोल गुंबज। बीजापुर अपनी गोल गुंबज चीज के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश से बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? ऑप्शन ए निजाम शाही, ऑप्शन बी कुतुब शाही, ऑप्शन सी आदिल शाही, ऑप्शन डी इमाद शाही। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सी आदिल शाही। आदिल शाही राजवंश से बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। यूसुफ आदिल शाही ने 1489 ईस्वी में बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन, निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद गवाह, ऑप्शन सी यूसुफ अली शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए मोहम्मद आदिल शाह। बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए इस्माइल शाह, ऑप्शन बी महमूद गवाह, ऑप्शन सी अहमद शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है महमूद गवाह। महमूद गवाह बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। दोस्तों ये हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।